हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं तुम्हें करवा रहा हूँ बिजनेस मैथमेटिक्स और ये चैप्टर है अपना लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। बिजनेस मैथमेटिक्स की जो बुक है बीकॉम की, उसके अंदर ये थर्ड चैप्टर है और एक्सरसाइज उसकी 3.2। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने इसके पहले 3 एग्जाम्पल करवाए थे, अब मैं इसका करवा रहा हूँ 4th एग्जाम्पल। तो ये 4th एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस, इन इक्वलिटीज को हम इन इक्वेशन भी बोल देते हैं। वेरीफाई दैट द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इन इक्वेशन इज एम्प्टी। भाई इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा ना, वो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, एम्प्टी होगा, मतलब खाली होगा, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। तो ये इन इक्वेशंस दे दी। तो सबसे पहले फर्स्ट ये इन इक्वेशन उठाते हैं, क्या है, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की जगह क्या लिखोगे, इक्वल टू 0। x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब इसकी टेबल बनाओगे यहां, इस तरह की इक्वेशन एक पहले भी आई थी। देखो इक्वल टू 0 है ना यहां, अगर हम x की जगह 0 लिखेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। अगर y की जगह 0 लिखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब हम यहां क्या कर देते हैं, y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। अगर y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या बनेगा, x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 0। 1 इंटू 2, 2 माइनस 2 है ये, इस माइनस 2 को उधर लिखोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। y1 x क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट इक्वेशन देखो क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। इसकी टेबल बनाओगे, x यहां क्या लिखोगे, y, x एंड y। अगर हम x की जगह 0 लिखेंगे तो 2 इंटू 0 0, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अगर हम y की जगह 0 लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2x इक्वल टू माइनस 2, 2x इक्वल टू माइनस 2। वाई की जगह 0 लिख दिया, 2 उधर जाके डिवाइड होगा राइट साइड, तो माइनस 2 बाई 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1। अगर y 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 होगी। इसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है, पॉइंट निकालने थे, पॉइंट हम निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन सेट देखते हैं क्या बनेगा। y एक्सिस, ये क्या होगी इसकी, x एक्सिस, इसको क्या लिखोगे, x डैश, ये क्या कहलाएगी, y एक्सिस, और ये क्या कहलाएगी, y डैश, और ये क्या होगा, ओरिजिन 0। देखो उसके बाद फर्स्ट जो पॉइंट है वो है 0 0, x भी 0 y भी 0, x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, ये पॉइंट आएगा। इस पर ये पॉइंट और लिख लेते हैं हम, x की वैल्यू 1 2 3 4, y की वैल्यू 1 2 3 4, x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, y होगा माइनस 1 माइनस 2। पहला पॉइंट था x भी 0 y भी 0, तो x भी 0 y भी 0, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 2 1, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो x की वैल्यू 2 देखो ये मिल गई, y की वैल्यू 1, ये इन दोनों को मिलाओगे तो ये पॉइंट आएगा यहां। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाओगे तो अपने पास ये इक्वेशन बनेगी, x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये तो इस इक्वेशन को क्या लिखोगे,
x माइनस 2y इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट देखो वे क्या है, x 0 है, y कितना है 2, x 0 y 2, x की वैल्यू कितनी है -1, x -1। इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाओगे, ये लाइन बनेगी। ये लाइन कौन सी होगी, 2x माइनस वाई इक्वल टू -2। ठीक है, दोनों लाइन ट्रेस कर दी। अब देखते हैं इन दोनों लाइन का जो ग्राफ होगा, जो सॉल्यूशन सेट जो बनेगा वो किसकी तरफ बनेगा। तो देखो सबसे पहले आप इस फर्स्ट लाइन की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है ये फर्स्ट लाइन में, क्या दे रखा है इसने, देखो यहां x माइनस 2y ग्रेटर देन 0। तो x और y की जगह जब हम 0 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 ग्रेटर देन 0, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, कोई भी एक और अलग पॉइंट पुट कर लेते हैं। लाइन कौन सी थी अपनी, ये वाली लाइन थी जो ओरिजिन से पास होके जा रही है। तो एक कोई भी इस लाइन से थोड़ा सा एक दूर कोई पॉइंट उठा लो। सपोज करो जैसे तुमने एक पॉइंट ये उठा लिया, यहां ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा 4 1। x की वैल्यू कितनी है 4 है और y की वैल्यू कितनी है 1 है। अब देखते हैं ये लाइन जो है इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही या नहीं कर रही, मतलब ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। अगर ये पॉइंट इस लाइन के अंदर रखते हैं, अगर ये केस ट्रू बन जाता है तो इस लाइन का ग्राफ इस पॉइंट की तरफ होगा, अदरवाइज इससे अपोजिट साइड होगा। तो ये 4 1 पॉइंट रख के देखो, x की जगह 4, y की जगह 1, 2 इंटू 1 2, 4 माइनस 2 2, 2 ग्रेटर देन 0। अब बताओ ट्रू या फॉल्स, 2 बड़ा होता है 0 से, तो ये चीज क्या है ट्रू है। अगर ट्रू आ गया तो इस लाइन का जो रीजन है वो किसकी तरफ होगा, इस पॉइंट की तरफ होगा। इस लाइन का रीजन इस पॉइंट की तरफ आएगा, मतलब इस साइड आएगा, ऐसे आएगा। उसके बाद भाई एक इक्वेशन और बाकी है, 2x माइनस वाई लेस देन -2। क्या पुट करोगे यहां एट 0 0, x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0। तो 2 इंटू 0 0, माइनस 0 लेस देन -2, 0 छोटा है -2 से। ये तो गलत हो गया भाई, 0 तो बड़ा होता है ना -2 से। अब ये क्या कह रहा है कि 0 छोटा है -2 से, तो ये केस क्या हो गया फॉल्स हो गया। अगर फॉल्स हो गया तो क्या होगा, इस लाइन का जो रीजन है वो क्या होगा ओरिजिन से दूर होगा, मतलब इस साइड बनेगा। इस लाइन का रीजन इस साइड है और इस लाइन का रीजन इस साइड है, इसका इस साइड है। कॉमन कुछ नहीं आ रहा, कॉमन आएगा तो यहां नीचे वाला पोर्शन आएगा। देखो ये वाला पोर्शन आएगा यहां नीचे, इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, ये वाला पोर्शन आएगा। इस लाइन का जो रीजन है ना वो तो इस तरफ है, इस लाइन का रीजन इस तरफ है, तो ये वाला कॉमन आता है यहां। अब ये वाला कॉमन हम पोर्शन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, उसका कारण क्या है, उसका कारण ये देखो, x की वैल्यू 0 से बड़ी। अगर यहां x लेते हैं तो यहां x की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, माइनस में आ रही है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये भी क्या कह रहा है y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 से बड़ी, तो y भी देखो यहां y डैश है ना, y की वैल्यू भी यहां नीचे क्या आएगी नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट के अंदर या इस पोर्शन के अंदर x भी नेगेटिव आ रहा है और y भी नेगेटिव आ रहा है, जो इस सॉल्यूशन सेट को सेटिस्फाई नहीं कर रही ये इक्वेशन। तो भाई इसका देखो, इस लाइन का रीजन इस तरफ है, इसका इस तरफ है, और कॉमन पोर्शन अगर इन दोनों लाइन की बात करूं तो ये आ रहा है। अगर साथ में ये उठाता हूं x की वैल्यू 0 से बड़ी और y की वैल्यू 0 से बड़ी, तो ये कॉमन पोर्शन नहीं आएगा। तो देखो इस लाइन का रीजन इस तरफ है और इस लाइन का रीजन इस तरफ है, तो कोई भी कॉमन सॉल्यूशन सेट नहीं है। तो क्या लिख दोगे नो सॉल्यूशन।
भाई इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तभी इसने क्या बोला था, वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इज एम्प्टी, मतलब कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ गया, नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया। एक और करवाता हूं इसका, जैसे 5th एग्जाम्पल है, पढ़ो स्टेटमेंट इसकी क्या कह रहा है ये। देखो इसका 5th एग्जाम्पल क्या कह रहा है, फाइंड ग्राफिकली द सॉल्यूशन सेट ऑफ द लीनियर इनइक्वेशन 3x + y <= 6, x + y <= 4, x <= 2, y <= 4, x and y > 0। तो देखो इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन उठाते हैं, 3x + y = 6, टेबल बनाओगे इसकी, बहुत आसान क्वेश्चन है। टेबल ऐसे बनाओगे, x और यहां y। अगर x की जगह 0 लिखते हैं तो 3 × 0 0, x की जगह 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। अगर y की जगह 0 लिखोगे, y की जगह 0, तो क्या बन गया 3x = 6, 3x = 6 है तो 3 डिवाइड आएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्या है, x + y = 4, इसकी टेबल और बना दो भाई। क्या लिखोगे, x and y। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी 4। अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी 4। करोगे सोल्व इसको। x एक्सिस x डैश, y एंड y डैश, ये क्या होगा ओरिजिन। पॉइंट ले लो, 2 4 6, -2 -4, 2 4 6। तो देखो भाई सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ये थी, x0 y की वैल्यू क्या है 6, x0 y 6। फिर क्या है, x की वैल्यू कितनी है 2 है, x की वैल्यू 2। इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाओगे, थोड़ा सा स्केल से मिलाओगे ना तो अच्छे से मिल जाएंगे दोनों पॉइंट, लाइन अच्छे से ट्रेस हो जाएगी। 3x + y = 6। नेक्स्ट, x0 है, y की वैल्यू 4, x0 y 4। फिर x की वैल्यू कितनी है 4, ये पॉइंट मिलाओ, इसको और इसको मिलाओगे, यहां मिला लेना इसको, ये इक्वेशन बनेगी x + y = 4। उसके बाद क्या बोल रखा है भाई इसने, x की वैल्यू कितनी है 2। देखो x <= 2 था ना, तो पहले x = 2 लाइन को ट्रेस करोगे, ये बनेगी x = 2। फिर क्या बोला भाई इसने, y = 4, ये x = 2 लाइन थी और ये लाइन क्या कहलाएगी y = 4। अब क्या करना है, इनका हमें कॉमन सॉल्यूशन सेट ढूंढना है कि कौन सा इसका सॉल्यूशन सेट होगा। ये उठाते हैं सबसे पहले फर्स्ट लाइन, 3x + y < 6 एट 0 0 पुट करोगे, x की जगह 0 y की जगह 0, तो 3 × 0 0, y की जगह 0, 0 + 0 0 < 6, 0 छोटा है 6 से, क्या हो गया ट्रू। अगर ट्रू हो गया तो इस लाइन का रीजन जो किसकी तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ। लाइन तो देखो ये वाली थी ना, ये वाला लाइन, ये था 2 0, ये था 0 6, तो इस लाइन का रीजन है ओरिजिन की तरफ। इस तरह छोटा सा एरो लगा के छोड़ दो यहां, ठीक। नेक्स्ट भाई अगली लाइन क्या है, x + y < 4, 0 0 पुट करोगे, x की जगह 0, y की जगह 0, 0 + 0 0 छोटा है 4 से, तो ये भी क्या होगा ट्रू।
अब ट्रू है तो इस लाइन का रीजन भी क्या होगा, ओरिजिन की तरफ। लाइन ये वाली है, इस लाइन का रीजन ओरिजिन की तरफ, इस तरफ होगा। फिर क्या बोला अब इसने, x की वैल्यू 2 से छोटी, ये x इक्वल टू 2 लाइन थी, x की वैल्यू 2 से छोटी, मतलब इसी साइड आएगा, इस साइड यहां मिलेगा। कहां मिलेगा, इस पोर्शन में। फिर ये क्या कह रहा है, y की वैल्यू 4 से छोटी और 4 के इक्वल, तो y इक्वल टू 4, तो ये है ये लाइन। और y की वैल्यू 4 से कम, 4 से कम की साइड होगी, नीचे की तरफ, इस तरफ बनेगी, या कह सकते हो इस तरफ। तो कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है भाई, ये वाला कॉमन पोर्शन आ रहा है। देखो इस लाइन का रीजन इस तरफ, इस लाइन का रीजन भी इस तरफ, तो ये इसका क्या आ गया, यहां कॉमन पोर्शन आ गया, सॉल्यूशन सेट आ गया। ये जो बाउंडेड रीजन है, इसको हम बाउंडेड रीजन भी बोल सकते हैं। ये जो पोर्शन इसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। ठीक है, 6th एग्जाम्पल बिल्कुल इजी है, इसका ट्राई करोगे तुम वो इसी तरह करना है।